Today we learn about the liquidity strategy. ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको तीन चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों. द फर्स्ट, यू नीड टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इंड्यूसमेंट्स, फेयर वैल्यू गैप, एफईजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप, और थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आप लोगों को है स्ट्रक्चर मैपिंग की, हाई राइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज, इनकी थोड़ी सी नॉलेज है तो आपका काम हो जाएगा. रूल्स बहुत सिंपल है. इस स्ट्रैटेजी में आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है जिसमें आप एनालाइज करेंगे, और जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेने वाले हैं उस टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो. राइट. ट्रेड लेते वक्त में 3 चीज़ों का ध्यान रखना जो भी ये स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूँ: इंडियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड बुलियंस मार्केट, सभी में सेम एज इट इज काम करेगा. कोई भी डाइवर्जन नहीं, बस चीज़ ध्यान रखना. ये स्ट्रैटेजी आप एशियन मार्केट्स, लंदन मार्केट्स, न्यूयॉर्क मार्केट में, मतलब जो करेंसीज होती है आपकी, एज इट इज काम करेगा. इस स्ट्रैटेजी को हम एशिया पे, लंदन पे और न्यूयॉर्क पे, तीनों पे लगा के देखेंगे. राइट. फंडेड अकाउंट जो ट्रेडर है, प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक्त में अपना रिस्क को मैनेज कर लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा. यू जस्ट सिंपली 8% अप बाय 2 वीक. ध्यान रखिएगा इस ट्रेडिंग के अंदर में स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर, बाय और सेलर्स, राइट, वो ध्यान रखे कि इसके अंदर इन दी मनी ट्रेड करे सो दैट आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. आई रिपीट, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. ओटीएम जाएंगे तो हो सकता है आपको डायरेक्शन ट्रेड मिल जाए बट आपको अच्छा पैसा ना मिल पाए. ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा यू कैन गो विथ पोजिशनल ऑल्सो बी देयर, बिकॉज टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है. ठीक है. तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप लोग को टेंशन नहीं होगी कैसे इसे यूज करेंगे. तो चलिए हियर वी गो. एटलीस्ट हमारे को चीजें समझ में आनी चाहिए. ये है हमारा दोस्तों चार्ट. राइट. इस चार्ट के अंदर में मैं आप लोग को एक ड्राइंग बना के दूंगा. प्लीज़ उस ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आप लोग को टेंशन नहीं होगी कि हम कैसे काम करने वाले हैं. जनरली काफ़ी लोग को दिक्कत होती है कि रवि भाई हमें समझ में नहीं आए. अगर ये वीडियो अगर आपको आगे तक देखनी है और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, तो मैं आपको बोलूँगा आप इधर से ही लाइक करते हुए चले, शेयर करते चले, कमेंट करें कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई, और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताना कि आपने इससे क्या सीखा. राइट. अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा चीज मिलता है तो आप इसमें कमेंट एंड शेयर जरूर करके देखें अपने 2 दोस्तों के साथ में. बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है. इन डिटेल के अंदर में आप इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टेलीग्राम, सारी चीज़ें अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्रीली अवेलेबल है. यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. ओके. तो अभी ध्यान से समझते हैं. राइट. तो अभी हमारे पास में स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, राइट, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे हम पहले देखेंगे इस प्रकार का लोअर लॉस. आई रिपीट, इस प्रकार का लोअर लॉस या इस प्रकार का हाई राइज. आप सिर्फ अपने माइंड में ये मान के चलेंगे. राइट. एंड अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग की नॉलेज रखते हैं तो आपको ये पता है कि दैट इज योर लोअर लॉस. राइट. और दिस इज योर हायर हाइज. रखे. ठीक है. ये आपका हायर राइज हो गया. आगे कुछ नहीं करना, आपको पहले वेट करना है. यू नीड टू वेट टू लिक्विडेट दिस वन. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है अगर अभी तक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे आपको जाकर के वीडियोस मिल जाएंगी, वहां आप चीजें रीड आउट कर सकते हैं. जब तक मार्केट आपका ये वाला लेवल नहीं ले लेता, आई रिपीट, मार्केट जब तक ये वाला लेवल नहीं ले लेता 1 घंटे टाइम फ्रेम में, लेने का मतलब क्या रवि भाई, क्लोज करना चाहिए या विग. अगर इसके पास में अगर ऐसी कैंडल बन जाती तो भी वैलिड है, और अगर विग बनाते तो भी वैलिड है. राइट. बनने के बाद में, आई रिपीट, लिक्विडिटी क्रिएट होते ही, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस हंट करते ही, जहां का जनरली स्टॉप लॉस होता है, होते ही उसके इमीडिएट इसी के नीचे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए. फेयर वैल्यू गैप और इंड्यूसमेंट अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाकर के वेरीफाई कर लीजिए एक्चुअली में होता क्या और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो अभी मैं आपको सिर्फ आपके प्राइस एक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं जो प्राइस एक्शन आपने आज तक पढ़ा है. बस मैं फेयर वैल्यू गैप और इंड्यूसमेंट थोड़े वर्ड्स को, हमने फैंसी वर्ड्स को यूज कर लिया है सो दैट आप इंजॉय कर पाएंगे, चीजों को समझते हो कि आप नया चीज पढ़ रहे हैं.
तो इस फेयर वैल्यू से आपको लॉन्ग करना है एंड मेक मनी। दैट्स ऑल, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल। बट इतनी सिंपल होती तो सब पैसा कमा ही लेते, राइट? बट सिंपल है नहीं, बट हम इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज करेंगे। आई रिपीट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, विच कैंडल स्टिक पैटर्न कॉल लिक्विडिटी कैंडल स्टिक पैटर्न। आई रिपीट, इसको आप दूसरे शब्दों में बोले तो इनसाइड कैंडल के नाम से भी जानते हैं। बट मैं आपको इसका एक डाइवर्जन भी बताऊंगा, मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा कि इस लिक्विडिटी का मतलब क्या और ये इनसाइड क्यों होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली वाली जो पहला वाला जो है आपका बेयरिश साइड का ट्रेड है दोस्तों, और सेकंड वाला जो एग्जांपल है बुलिश साइड का ट्रेड है। वीडियो को रोक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, यू कैन मेक मनी एज इट इज। ओके, याद रखिएगा, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चीज़ मेरे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर दी गई हुई है, उसे साइड रख के चलिए और अपने माइंड में लेके चलिए कि आप कितने राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। यू मेक मनी। अभी देखिए, यहाँ आप लोग को लगेगा कि रवि भाई अभी तो ऑफलाइन मार्केट है, संडे का टाइम है, आप आराम से दिखा दोगे, हम देख लेंगे, हम पागल है जो है, राइट? ये तो ऑफलाइन मार्केट है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को रियल मार्केट में देखना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाने के बाद में हफ्तों तक रिवीजन करवाता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, और शॉर्ट के माध्यम से नहीं तो मैं स्टोरी डाल देता हूँ, सो दैट आपको एक एग्जाम्पल रहेगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलते रहना चाहिए लाइव मार्केट में। अभी जो बन गया वो बन गया, बाकी जो बनने वाला है इस पर ध्यान आप रख सकते हैं। चलिए, परफेक्ट गाइस, लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको मजा जरूर आएगा इस वीडियो के आखिरी तक, मतलब आप अच्छी चीज लेके जाने वाले, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैंडल्स के बारे में। देयर इज अ 4 टाइप ऑफ पैटर्न्स। सबसे पहला पैटर्न, मैं एक बार सारे के सारे पैटर्न्स बना देता हूं आपके लिए। द ग्रीन कैंडल 1, ओके, नंबर 1, ओके। This is the green candle. It's a red candle. We just take the example of a red candle. Okay. Done. अब देखिए, आपके पास में इस प्रकार की 10-12 तरीके की सेटअप बन सकते हैं, बट मैं आपको जो भी सेटअप बताऊंगा, मेक श्योर आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट ही रहेगा। ओके, इन तीनों में कॉमन चीज रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। मेक श्योर आप लोगों के लिए कॉमन चीज रहेगी हमेशा की तरह, और उस कॉमन चीज को आपको ढंग से समझना है, ठीक है? बस उसको अगर आप ध्यान से समझ गए तो अब काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? डन। चलिए, अभी मैं सारे बाइंग साइड के बता रहा हूँ, सेलिंग साइड के लिए आप कैंडल चॉइस कर सकते हो। देखो, मैं कैंडल के कलर की कोई रेलेवेंस नहीं है दोस्त, ठीक है? देखिए, इन तीनों में एक चीज याद रखना, मैं मान सकता हूँ और जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मेरे सामने वाला जो आदमी है उसको इतना तो पता होगा कि कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, लिक्विडिटी कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि जब वो किसी साइड का, किसी कैंडल का हाई ले ले या लो ले ले। हाई लेना, लो लेना मतलब हाई ले गया, मतलब मान लो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, कोई ऐसे इस प्रकार का पैटर्न बना होगा और मार्केट ऊपर गया, बट उसके बाद में मार्केट अंदर आ गया, मतलब किसी ने यहाँ से लॉन्ग किया था, उसका स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट ने, जस्ट टेकन आउट दिस स्टॉप लॉस एंड कम बैक टू द एक्चुअल लास्ट हाई लो। ओके, उस लास्ट हाई के आसपास अंदर आ गया, तो मार्केट ने ऐसे ले लिया, बट ये कैंडल का कलर रेड है, इसने ऐसे ले लिया, पर कैंडल इज मच बेटर टू ग्रीन साइड। पर इन दो केस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट इज अबाउट टू, आई रिपीट, अबाउट टू ब्रेक, बट नहीं कर पाया। तो इस 3 प्रकार की कैंडल आपको मिलेंगी, तो प्लीज आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे करना क्या है, हमेशा इनके बाद में मार्केट में क्या होगा आपके लिए, रिवर्सल। आई रिपीट, द मार्केट्स क्रिएट द रिवर्सल। ओके, अब ये देखने का है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये चारों तरह की कैंडल इंड्यूसमेंट होते वक्त पे, इमीडिएट इंड्यूसमेंट होते वक्त पे इस प्रकार की कैंडल होनी चाहिए, और अगर है और इंड्यूसमेंट इसी कैंडल्स पे है और वहां फेयर वैल्यू गैप है, तो देन यू मेक इनसेन मनी गाइस। इनसेन मनी का मतलब ये है कि अगर अपने आप को रोक लो तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को रोक के, सो दैट हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? सो दैट आप लोगों को आगे समझने में टेंशन नहीं आएगी। मैंने यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ सारे चार्ट्स को एक तरीके से। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, ये बेसिकली एशिया का चार्ट है, एशियन करेंसी होती न्यूजीलैंड डॉलर एंड आपका एयूडी। फिर आपका जीबीपी यूएसडी का आपका क्या बोलते हैं, लंदन स्ट्रैटेजी आपकी, बेसिकली लंदन पेयर है आपका ये,
ओके फिर आपके पास में यूएसडी जेपीवाई, ये न्यूयॉर्क पेयर है, मतलब हमारे तीनों अलग अलग सेशन होते हैं ग्लोब में, तीन अलग सेशन चलते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड थर्ड कॉन्टिनेंट विल बी द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसी प्रकार में आपके देखो होते अलग कॉन्टिनेंट भी हैं, बट मार्केट इन तीन ही कॉन्टिनेंट के आसपास गुजरती है। और उसके बाद भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी को भी यूज करेंगे सो दैट हम सभी को एक साथ क्लियर करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम फ्रेम हमने कैसे डिस्कस किया था, 1 मिनट घंटे का टाइम फ्रेम रहेगा। अब यहाँ से आपको देखना कहाँ से होता है, सबसे पहले आप एक जनरल ट्रेंड देख लो, आपके माइंड में रहेगा। तो चलो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प कर देते हैं। हम जनवरी के स्टार्टिंग से कुछ डेज को उठा, देखो ये लोअर लोज बनता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्रिएट लोअर लोज, लोअर लोज, राइट, लोअर लोज, डन, लोअर लोज। इफ यू सी मार्केट ने आपको क्या बोला था मैंने, मार्केट जब भी लो लोस बनाए लास्ट लो के ऊपर आए, जस्ट वी नीड द लास्ट लो हाई। ओके सी गाइस, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। मार्केट ने लास्ट लो मतलब लास्ट हाई के ऊपर मार्केट आया, ये देखिए मार्केट आया। आप इसी मार्केट को क्या बोलते हैं दोस्त, इसी वर्ड को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अब इंड्यूसमेंट एक्चुअली में परफेक्ट है या नहीं है, ये चीज आई रिपीट, ये चीज मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको आगे वीडियो बताऊंगा, तो आप कमेंट सेक्शन बताएगा। अब याद रखिएगा इंड्यूसमेंट हुआ, मैंने क्या बोला था। अब इस कैंडल को देखिए, क्या ये कैंडल दोस्तों इनसाइड है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, कैंडल आप देखेंगे इनसाइड है या नहीं। अब इस कैंडल ने इसका हाई तो लिया है, बट ये इसके लो के नीचे क्लोज हो गया, मतलब ये इंड्यूसमेंट वैलिड तो है दोस्तों, वैलिड तो है माय फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली आपका वो कैंडल्स नहीं बने, तो आप यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो शॉर्ट प्लान किया जा सकता, शॉर्ट हुआ भी है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, बट हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट यूजिंग द लिक्विडिटी कैंडल। तो ठीक है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, हमने अच्छे से देखा। दोबारा वेरीफाई कीजिए ट्रेंड को, ऐसे द लोअर लोज, lower lows, lower lows, and now it's making a high rise. So market taken out the high, see market taken out the high, again market create what, the inducements. Now markets play very well, market ने inducement दिया, आफ्टर द इंड्यूसमेंट मार्केट ने, इंड्यूसमेंट होते ही मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग, देख रहे हो मार्केट ने हाई लिया अंदर ही क्लोज हो गया, मतलब ये एरिया यहां से हम शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ये और टारगेट ये। बट उस टाइम पे हमने आपको पढ़ाया था, अगर मार्केट लोअर लोज बनाए इस प्रकार, टेकन आउट द लिक्विडिटी और ये पैटर्न यहां बन जाए, तो यहाँ एक फेयर वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू है। यस, वी हैव द वेरी बिग फेयर वैल्यू टू। अब एक थोड़ा फेयर वैल्यू मिटिगेटेड है, तो जो बचा वो फेयर वैल्यू हम यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए जो एक बार आपका फेयर वैल्यू बन गया, वहां से रिजेक्ट हो चुका है आपके लिए शॉर्टिंग साइड के लिए, आप यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप चलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एंट्री टाइम फ्रेम डिपेंड करता है एक पर्सन पे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ओके, सबसे पहले आप 5 मिनट पे जाएंगे, आप सबसे पहले ट्राई करेंगे, आई रिपीट, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि जितना हो सके कैंडल को क्लोज होने का टाइम देंगे, राइट। अभी आप देखेंगे तो आपके पास में ये कैंडल 6:30 मॉर्निंग की क्लोज हुई है, तो 5 मिनट में चलते हैं और 6:30 का क्लोजिंग पहले कर लेते हैं। 6:30 का क्लोजिंग हुआ तो 6:30 का क्लोजिंग 7:30 होता है, राइट। आपका 7:30 की 6:30 की क्लोजिंग आपकी मिल गई है। तो ये प्राइस एक बार मैं 1 घंटे में मार्क कर लेता हूँ, 1 घंटे का जो लो है मार्क कर लेते हैं, ये मेरा मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुआ इस प्राइस में, मतलब मार्केट की क्लोजिंग 725 की दी हुई है, ठीक है। अब जैसे इधर आए ना हम, हमारे पास में मार्केट को अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये भी क्लोजिंग हुई है 1 घंटे की, ठीक है। यहां तक क्लोज होके पता चल चुका है कि अब मुझे शॉर्ट करना है। अब मेरा काम है 5 मिनट पे आकर के पहले वेरीफाई करना, लोअर लोज देखना। इफ यू सी राइट नाउ मार्केट्स क्रिएट द लोअर लोज, मतलब ट्रेंड आपका लोअर लोज क्रिएट हो चुका है। आपको पढ़ाया गया है कि वन साइड रैली ऑलवेज फेगस होती है, और मार्केट उसके बाद में लोअर लोज बनाए तो वैलिड होता है। तो आपके पास में यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, विथ फेयर वैल्यू, यू कैन चेज द ट्रेड फ्रॉम हेयर। स्टॉप लॉस इज दिस, $32 है, एटलीस्ट $20 एक्स्ट्रा रखो, 5.2, ओके, 5.2 इज इट,
राइट। एंड टारगेट क्या रखेंगे, देखिए टारगेट डिपेंड करेगा दोबारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे टारगेट रखेंगे तो मेक श्योर नीचे या तो बॉटम लाइन को टारगेट रख लीजिए, अब या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 1:5, या फेयर वैल्यू गैप को टारगेट रख लीजिए, या तो नीचे दिए गए ऑर्डर ब्लॉक को मैप कर लीजिए, और या तो नीचे से फिबोनाची मार्क कर लीजिए हाई राइज के लिए कि भैया हम 0.2 0.3 के बीच में अपनी एंट्री टारगेट रखेंगे। डिपेंड करता है आप पर्सन टू पर्सन आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका एंट्री बाय फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से मिस होके गया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, वो फेयर वैल्यू से होके चला गया। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि हाउ दे रिएक्ट फ्रॉम द मार्केट। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। तो इसमें मिसिंग होने की जरूरत नहीं है। अपना मैंने 10-20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्यों रखा, बिकॉज आई वांट टू बी स्प्रेड से मैं बचा रहा हूँ, राइट। मैं आपको दो तीन एंट्रीज और दिखा देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत नहीं होगी। जस्ट फाइंड आउट द बेटर वे। सी द लोअर लोज, ओके। नाउ द लोअर लोज, अब देखिए लोअर लोज के लिए वी नीड टू क्रॉस, नो वी नीड टू क्लोज। तो ये लास्ट लो तो नहीं मान सकते, राइट। तो अपने पास में क्या है, दिस इज द इंड्यूसमेंट, यू नो व्हाट। अभी आप देखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा कि क्या ये वाला इंड्यूसमेंट राइट है। यस, दिस इज द इंड्यूसमेंट इज राइट, राइट, मतलब एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यस। बट इंड्यूसमेंट होते ही क्या फेयर वैल्यू है, नो, या फेयर वैल्यू नहीं है। क्या इंड्यूसमेंट होते क्या वो 2 कैंडल बनी है हमारे लिए इमीडिएट इंड्यूसमेंट कैंडल पे, नहीं, वो उसके बाद बनी है। तो क्या मेरे काम का है, नो, तो मेरे काम का नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता। रूल्स आर रूल्स, सिंपल, ओके। इफ यू सी राइट नाउ द मार्केट मेक्स हायर rise, see after the market make higher rise, market ने inducement दिया। I repeat, inducement देते ही अगली कैंडल, I want अगली ही कैंडल, मेरे को एक लॉन्ग चाहिए होगा। मेरे पास में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट टेकन आउट द हाइज, इंड्यूसमेंट हुआ आपके पास, लास्ट लो के नीचे गए, राइट। और लास्ट लो होते वक्त में मेरा फेयर वैल्यू है, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू टू। फेयर वैल्यू के बाद में क्या वो इनसाइड कैंडल है, यस वी हैव अ इनसाइड कैंडल। आपको इनसाइड कैंडल सब कुछ आपको मिल गया, आपको यहाँ से एक छोटा सा लॉन्ग मिलेगा और उसके बाद में आप इधर से दोबारा लॉन्ग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जस्ट पहले आप 1 घंटे के ट्रेंड को देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, राइट। इट्स वेरी सिंपल गेम, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की, आराम से ट्रेड करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप NZ USD के ट्रेड्स को देखेंगे तो आप चीज़ें नोटिस कर पाएंगे माई फ्रेंड्स। अभी आप देखेंगे तो मार्केट्स मेक्स लोअर लोज, taken out the liquidity, see after the liquidity we have the fair value gap, and fair value gap we have the inside candle of 3 different inside, we just wait for 5 मिनट। हमें 1 घंटे में होते ही नहीं मारना है शॉट, पहले क्लैरिफिकेशन 5 मिनट में जाके क्लैरिफाई करना है और उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, सिंपल। इसकी एक्यूरेसी कितनी रही भाई, 60-70% की एक्यूरेसी 1:7 1:8 तक भी जाती है, ठीक है। ये तो था मॉर्निंग के ट्रेड जो एशियन मार्केट्स पे। अगर हम बात करें वहीं अगर हमारे पास में GBP USD की बात करें तो लंदन सेशन है अभी जस्ट लास्ट वीक की, अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स मेक्स लोअर लोज एंड द लो, ओके। वंस मार्केट टेकन आउट ऑल द लोज, सी दिस इज योर इंड्यूसमेंट पार्ट माय फ्रेंड्स। An inducement part, after the immediate inducement part, we need the fair value gap. We have very small fair value gap. और जिस कैंडल ने मेरे को इंड्यूसमेंट दिया, क्या वो इंड्यूसमेंट के टाइम पे ऐसी प्रोपोर्शन था मार्केट में, यस है। और फेयर वैल्यू थोड़ा ऊपर है, उसमें चलेगा थोड़ा ऊपर, इतना नहीं होना चाहिए, वो जस्ट स्लाइटली थोड़ा ऊपर है। और मार्केट में हम वहां से शॉर्ट करेंगे एंड इमीडिएटली मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट करा पर वो गिरा आखिरी में है, राइट। आई यू जस्ट फॉलो द ट्रेंड, ओके। Make higher highs, see higher highs, see higher highs है, in higher highs market taken out the last low, immediate last low के बाद fair value है, पर लो होते वक्त में जब immediately लो लिया है उसने तो उस टाइम पे पैटर्न बना है, नहीं बना। भले बना है नहीं बना एक अलग चीज़ है, फेयर वैल्यू है, एंट्री मिल रही, ऐसा नहीं होता, बनेगा तो एंट्री लेना, राइट। तो चलिए आप USD JPY के पेयर्स को भी देख लेते हैं, यू विल फाइंड समथिंग बेटर। यू जस्ट फाइंड आउट द ट्रेंड माय बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। यू जस्ट फाइंड आउट द ट्रेंड, मेक लोअर लोज, राइट। इसमें लो नहीं मिला, मार्केट टेकन आउट हाइज। अब देखिए मार्केट ने हाई तो ले लिया खैर, बट वहाँ फेयर वैल्यू तो है ही नहीं,
तो हम यहाँ से शॉर्ट नहीं मार सकते, राइट। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। रवि भाई कैसे छोटे टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं? देखिए छोटे टाइम फ्रेम में यू विल गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एंट्रीज, बट इसमें आप पैसा नहीं कमा सकते। आई रिपीट, आप पैसा नहीं कमा सकते, मैं आपको आगे से बोल दूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप ज्यादा एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बार बार स्टॉप लॉस जाएंगे तो आप बहुत फेडअप हो जाओगे। 1 घंटा टाइम फ्रेम अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए बेटर स्ट्रैटेजी है। जस्ट फाइंड आउट द ट्रेंड, लो लोस, जस्ट टेकन आउट द इंपॉर्टेंस। सी markets makes lower lows, market taken out the highs, see market form the inducement area, fair value, and see boom, it's a very simple strategy। मैं जनरली इसे यूज करता हूँ, हफ्ते में 1-2 एंट्री हर एक पेयर में मिल जाती है। यू कैन यूज इन निफ्टी ऑल्सो। अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी के अंदर में क्या है कि बनने में टाइम लगता है, राइट। और आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हैं। पोजिशनल जाओ तो ऑप्शन बेचो हेज के साथ में। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए इस को लेकर के, जस्ट फाइंड आउट द ट्रेंड, मार्केट गो डाउन, then up, then down, market taken out the liquidity, see the liquidity, but हमारे पास कोई fair value नहीं है तो हम नहीं यूज कर सकते। Again you can use from here itself, markets makes high, then low, then high, see, then low, then high, then low, then high, and market immediately last, ये भी छोटा इंटरनल है, इस लो को लिया, ये लास्ट डे का ये इंड्यूसमेंट लिया। आफ्टर द इंड्यूसमेंट मार्केट फॉर्म द इनसाइड कैंडल, सी मार्केट फॉर्म द इनसाइड कैंडल इन आर्ली टाइम फ्रेम। यस, उधर से क्या हमारे पास में फेयर वैल्यू था? यस, वी हैव अ फेयर वैल्यू। with fair value we have the inducement के इमीडिएट बाद फेयर वैल्यू होना चाहिए उस पैटर्न पे। जस्ट फाइंड आउट द 3 मिनट, और जब बैंक निफ्टी पे ट्रेड करो जस्ट गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट आपने जब एंट्री देखी तो आप यहाँ खड़े हो। नाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट योर एंट्री मॉडल। यू जस्ट टेकन आउट द लिक्विडिटी, आफ्टर द लिक्विडिटी मार्केट हैव द ऑर्डर ब्लॉक, एंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद में एंड बूम, राइट। यू कैन यूज दिस, बट ओटीएम नहीं, इन दी मनी पे काम करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलता है। ओके, अगर आप कभी भी फेयर वैल्यू को मार्क करो, यू जस्ट फाइंड आउट द फेयर वैल्यू मार्क। ओके, फेयर जितने भी फेयर वैल्यू आप देखोगे ना, जस्ट फेयर वैल्यू पे आपको इनसाइड कैंडल मिलती है ना। जब कभी भी किसी भी फेयर वैल्यू पे इनसाइड कैंडल मिलती है माय फ्रेंड, आई रिपीट वंस अगेन, जितनी फेयर वैल्यू आपको दिख रही है, अगर जितनी बार फेयर वैल्यू पे इनसाइड कैंडल बनती है उसके बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल आप देख सकते हैं। अब यहां दिक्कत है कि इस फेयर वैल्यू पे तो इनसाइड कैंडल बनी नहीं, अगर बनती तो गिरता, अब गिरा है नहीं, वो तो बात आपके सामने है। अब जब कभी भी आपको फेयर वैल्यू गैप पे इनसाइड कैंडल बनती है ना, तो इस प्रकार की इनसाइड कैंडल जो एक साइड का हाई लो ले चुकी हो, वो एक अच्छा परसेंटेज अमाउंट देती है। दिस इज द फेयर वैल्यू। बट क्या होता है ना, इनके अंदर में क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़े आते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं या तो तुम स्कैल्प कर सकते हो और आइदर टू वेट फॉर द मार्केट। आप सी जितने फेयर वैल्यू में इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन बनते हैं इस प्रकार के, आपको बूम मिलेगा मार्केट में, काफी अच्छा मिलेगा। वैसे स्टॉक पे कर सकते हैं, स्टॉक की गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज मैं स्टॉक को यूज नहीं करता। अभी देखिए इनसाइड कैंडल बूम, आपको इंट्राडे बूम मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि स्विंगली बूम मिलेगा, हो सकता है कल निफ्टी इधर से गिर जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि यहां से भी तो एक फेयर वैल्यू है। से तो वही वाली बात है, यू कैन यूज अ स्ट्रैटेजी इन एनी करेंसी, एनी कमोडिटी, इन एनी बॉन्ड मार्केट, इन एनी इंटरेस्ट स्वैप मार्केट, बट दिस इज ओनली फॉर द टेक्निकल रीजन, बट फंडामेंटल रीजन मैं आपको नहीं बता सकता। आशा करता हूं कि मैंने अपने सारे रूल्स को क्लियर कर दिया होगा। दोबारा रिकैप दे देता हूं। इंड्यूसमेंट का पता, फेयर वैल्यू का पता होना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए लो लोज और हाई राइज बनाने की। रूल बहुत स्पष्ट है हमारे लिए कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करना है, लो लोस, लोअर हाइज एंड फेयर वैल्यूज इंड्यूसमेंट के लिए। ट्रेड आप 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट में जाके ले सकते हो, डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। याद रखिएगा, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क की सारी करेंसीज पे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। फंडेड अकाउंट ट्रेडर जो है, आपको लगता होगा कि अब शायद क्लियर हो जाएगा फंडेड अकाउंट, तो यू कैन यूज द रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर, सेलर ओटीएम ले सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त में बायर प्लीज इसको अवॉइड करें।
और दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें इस वीडियो को दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अगर हमें बहुत जल्दी कम से कम 100-200 लोग का कमेंट आता है नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी के लिए, या कोई टॉपिक जो इसमें से इंड्यूसमेंट क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, लिटिल नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, अगर जानना चाहते हो तो मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन जस्ट टाइप कमेंट में और अपना व्यू जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना एंजॉय करें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।